अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियां हों और मछली फ्राई ना हो, ऐसा कभी हुआ है? आज मैं आपके साथ मछली फ़्राई की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आप उसको बनाएं और खाएं और आप उसके बाद बाज़ार की मछली भूल ही जाएंगे। सबसे पहले हमने फ़िश के पीसेस को अजवाइन और नमक लगा के 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये देखें, मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है। आज की वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप बिल्कुल बाज़ार जैसी फ़िश घर पे भी बना पाएंगे। सबसे पहले हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट के 2 चम्मच ले लिए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पीसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम इसमें आधा चम्मच सूखी मेथी शामिल करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच सिरका शामिल करें और इस तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। फ़िश मसाला घर पे तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे घर पे मौजूद ही हमने तमाम मसालों से मज़ेदार सा फ़िश मसाला फटाफट झटपट रेडी कर लिया है। आप चाहें तो आप सिरके की जगह 2 चम्मच लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारा फ़िश मसाला एकदम तैयार है। अब हमने फ़िश के पीसेस को 1 बाय 1 लेना है और इस मसाले को हाथों की मदद से अच्छी तरह से फ़िश के पीसेस पे लगा देना है। अगर आप मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। ये देखें, मैंने तमाम पीसेस को अच्छे से मसाला लगा लिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। सबसे बेहतरीन टिप, इसको हम हाफ़ फ्राई पहले कर लेंगे। इससे आपकी फ़िश एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। इसीलिए मैं तमाम फ़िश के पीसेस को पहले हाफ़ फ्राई करके रख लूँगी। जब तक हमारी फ़िश फ्राई हो रही है तब तक मैं आपके साथ इमली की वो चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी जो अक्सर बाज़ार में आपको अवेलेबल होती है। एकदम बाज़ार जैसी चटनी बनाने के लिए हम 1 प्याली इमली का पल्प ले लेंगे। इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे और इसमें ये तमाम मसाले हमने शामिल करने हैं, जिसमें 1 चम्मच धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल है। मेरे पास हरी चटनी मौजूद थी तो मैंने उसी का 1 चम्मच ले लिया है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, 1 चुटकी टाटरी और थोड़ी सी काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों को इस इमली के पल्प में शामिल कर देंगे। ज़ीरे को आपने थोड़ा सा क्रश करके डालना है, इससे इसका फ्लेवर और स्मेल बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसमें लास्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास है चीनी। इसमें हमने आधा चम्मच चीनी शामिल करनी है। बस इसको कुछ सेकंड्स के लिए आपने पकाना है और हमारी मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। ये हो गई हमारी इमली की चटनी। अब दही की चटनी बनाने के लिए हम 1 प्याली दही लेंगे, उसमें आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हरी चटनी और थोड़ा सा नमक शामिल करके इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी दही चटनी भी एकदम बन के तैयार हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी फ़िश की तरफ। हमने जो अपने तमाम फ़िश पीसेस को हाफ़ फ्राई करके रख लिया था, अब हम उसको फुल फ्राई करेंगे। हमने ऑयल अच्छे से हीट अप कर लिया है। अब इसमें हम 1 बाय 1 उन तमाम फ़िश के पीसेस को दोबारा फ्राई करेंगे। इससे हमारी फ़िश बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, अंदर से कच्ची नहीं रहेगी, एकदम अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। आप भी इस तरीके से फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके लिए आसान से आसान अंदाज में रेसिपी लाने की कोशिश की जाए। आपके किचन में मौजूद चीज़ों से ही आपको नए नए किस्म के पकवान बनाने सिखाए जाएं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।